तैयार रहिए, स्टार्ट। बेंगलुरु में हाल ही आयोजित रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी टीम की जीत का जश्न एक बार फिर उस कड़वे सच को उजागर कर गया जिससे देश की व्यवस्था बार बार आंखें मूंदती रही है। अव्यवस्थित भीड़ प्रबंधन और लचर प्रशासनिक तैयारियां विराम। जिस तरह लाखों की भीड़ चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुई और उसके बाद मची भगदड़ में कई लोग घायल हुए और कुछ की जानें चली गई, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है विराम। यह हादसा न सिर्फ एक चेतावनी है बल्कि सवाल भी खड़ा करता है कि क्या हम अब भी भीड़ प्रबंधन नहीं सीख पाए हैं विराम पैरा। सोशल मीडिया के इस युग में किसी भी आयोजन की सूचना पलक झपकते ही लाखों लोगों तक पहुंच जाती है विराम। यही कारण है कि जब बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न की खबर फैली तो स्टेडियम के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन प्रशासन और आयोजकों ने शायद इस तकनीकी युग की तीव्रता को नजरअंदाज कर दिया विराम। उत्साह के अतिरेक में जनता ने भी आवश्यक सावधानी नहीं बरती जो भीड़ में तब्दील हो गई विराम। भीड़ नियंत्रण की कोई ठोस योजना नहीं थी, आपातकालीन व्यवस्थाएं नाकाफी थीं और सुरक्षा बलों की संख्या भी अपेक्षा से बहुत कम थी विराम। इस हादसे के लिए पुलिस प्रशासन के साथ आयोजक भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हालात को देखते हुए उचित कदम नहीं उठाए विराम। जब पहले ही टीम के विजयी जुलूस को सरकार ने रद्द कर दिया था तो स्टेडियम के कार्यक्रम को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जानी चाहिए थी विराम। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आयोजकों ने महज उत्साह में आयोजन कर डाला विराम। इस बात पर विचार ही नहीं किया कि भीड़ उमड़ी तो क्या होगा विराम। ऐसे हादसे हमारे देश में नए नहीं हैं विराम। कभी धार्मिक आयोजनों, कभी राजनीतिक रैलियों, रेलवे स्टेशनों और खेल आयोजनों में हम अक्सर देखते हैं कि भीड़ के सामने व्यवस्था लाचार हो जाती है विराम। हर बार एक जैसी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, दोषारोपण, जांच के आदेश और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है विराम। बेंगलुरु की घटना के बाद भी इस पुरानी रवायत को ही दोहराया गया है विराम। यह वाकई चिंता की बात है विराम पैरा। इस घटना से हमें एक बार फिर यह समझने की जरूरत है कि भीड़ सिर्फ संख्या नहीं होती, वह एक सामाजिक, मानसिक और प्रशासनिक चुनौती भी होती है जिसके लिए गहन योजना, पूर्वानुमान और तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होती है विराम। अब वक्त आ गया है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां स्थायी रूप से भीड़ नियंत्रण नीति को अमल में लाएं, जिसमें तकनीकी सहायता, प्रशिक्षित स्टाफ, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और ठोस संचार तंत्र शामिल हो विराम। बेंगलुरु की यह त्रासदी भीड़ प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाने के प्रयासों को पुख्ता करने की जरूरत पर जोर देती है विराम। अब इस हादसे को चेतावनी मानते हुए ठोस कदम उठाने होंगे विराम पैरा। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन कड़वा सच यही है कि राजस्थान में निराश्रित गोवंश की भलाई के दावों और हकीकत के बीच बड़ा अंतर है विराम। हाल ही सामने आए एक अध्ययन के अनुसार
राजधानी जयपुर में 60% से अधिक निराश्रित गायों की मृत्यु का कारण प्लास्टिक का सेवन है। विराम। पूरे प्रदेश का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। विराम। प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग और निराश्रित गोवंश की लगातार बढ़ती संख्या सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौती बन चुके हैं। विराम। निराश्रित गोवंश जहां खेतों में घुसकर फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, वहीं प्लास्टिक वर्षों तक नष्ट नहीं होता, जिससे मिट्टी और जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। विराम। पैरा। प्रदेश में इन दोनों ही चुनौतियों से निपटने के प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पैरा। कहने को पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला नहीं है, वहां गौशाला अथवा पशु आश्रय स्थल खोलने का प्रावधान किया गया है, लेकिन कितनी गौशालाएं खुली यह किसी से छिपा नहीं है। विराम। इसी तरह बजट 2025 में पात्र गौशालाओं में पल रहे गोवंश के चारे पानी की व्यवस्था के लिए गौशालाओं की अनुदान राशि में 15% की बढ़ोतरी की गई है। विराम। इसके बावजूद निराश्रित गोवंश की संख्या लगातार बढ़ रही है। विराम। इधर प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में भी सफलता नहीं मिल पा रही है। विराम। इसके पीछे कई चुनौतियां हैं। विराम।